तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज की जो हमारी स्पीड मैथ्स की क्लास होगी उसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन हम डिफरेंट टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे वो? तीन डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन स्पीड मैथ्स। ठीक है, कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो देखने में ही खटकते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे ख़त्म करना है या फिर सॉल्व करना है, जैसे भी कहो, उड़ा देना है या जो भी कहते हो तुम लोग अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो कैसे अचीव करना है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है, एक बार उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ ऐसे नंबर है 25 × 12, 25 × 32, 35 × 26, तो 45 × 32, जितने भी हैं इसमें एक चीज़ हमें कॉमन दिख रही है। ठीक है, क्या है? एक साइड हमारी जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है। क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। और दूसरी साइड जो है वो हमारी इवन साइड है। क्या है? दूसरी साइड हमारी इवन है। एक हमारा इवन साइड है। इवन क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 12, 32, 26, ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। और मल्टीपल ऑफ 5 क्या होते हैं? जो 5 की टेबल में आते हैं, 25, 25, 35, 45, 35, जो भी है, ये 55 आ रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 2। देखा, एक साइड क्या दिख रहा है आपको? इवन। एक साइड आपको दिख रहा है मल्टीपल ऑफ 5, दिख रहा है आपको? तो अब इनको सॉल्व कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं ना, कोशिश कीजिए कि ये जो इसका 2 है ना, इसको इसमें दे दीजिए। ठीक है, 5 के मल्टीपल को कभी भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की तरफ वो अप्रोच करता है। जैसे हर किसी, आपको टेबल्स कितनी भी कम आती हूँ, इट डजेंट मैटर, इतना तो आपको पता ही होगा कि किसी 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके वो 10 की तरफ अप्रोच करता है, डबल हो जाती है वैल्यू। तो 25 का डबल क्या हो गया? 50। हाँ, अब आपने 12 से उसको निकाला है तो वो 6 बन जाएगा। एक जगह से 2 कहीं और शिफ्ट किया है तो वो कम भी हो जाएगा ना। तो 6 5 जा तो पता ही होगा आपको 30, और एक जीरो लग गया 300। अगर आपको 25 12 जा नहीं पता, इट्स फाइन, पर 5 6 जा तो पता ही होगा ना। तो ऐसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे ही आपका जो ये सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे स्पीड मैथ ख़त्म करने के बाद, उस टाइम आपको ये टेक्निक्स याद आएंगी कि कैसे अपनी सिंप्लीफिकेशन को ईजी बनाना है। कई बड़े बड़े नंबर से वो मल्टीप्लाई करने के लिए देगा, बट ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको अपने लिए उसे सिंपल बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, यानी कि आप आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसे। ठीक है, कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता था? आगे पीछे आप 2 12 के 6 के साथ मल्टीप्लाई करें या 25 के साथ, आंसर आपका 300 ही आएगा। ठीक है, ऐसे सेम 25 वाले केस में, दूसरे वाले केस में देख लीजिए, 32 का आधा करेंगे 16 आ जाएगा, 25 का दुगना करेंगे 50 आ जाएगा। तो 16 5 जा कितना होता है? 80, और 0 आ गया, 800 आ गया। ठीक है, ईजिली बन गया। अगर आपको 32 × 25 नहीं आता तो ये ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं आपको आगे एक और टेक्निक बताऊंगा कैसे आपको 25 से या 5 से या 5 के कोई मल्टीपल जो करेक्ट 5 के पावर्स में आ रहा है उससे कैसे डील करना है, पर फिलहाल अभी ये वाली चीज़ सीखते हैं। ठीक है, अगला 35 × 26 है। मुझे नहीं पता यार 35 × 26 कितना होता है। इट्स फाइन, 26 का आधा कर लीजिए, 13 आ गया, और 35 का दुगना 70 आ गया। 7 13 जा 91 होता है, तो 0 आ गया, 910। ऐसा ही एक ये भी देख लीजिए, 45 × 32 क्या होगा? 45 का दुगना कितना होता है? 90। 90 × 16, 16 9 जा कितना होता है? 144, एक ज़ीरो और आ गया, 144, 1440। ठीक है, इस तरह और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, जैसे 35 × 52 करके देखते हैं। 35 का ट्वाइस कितना होता है? 35 का ट्वाइस होगा आपका 70। अभी क्या है? 52 का आधा 26। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो 7 से वैसे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपको नहीं करना आ रहा, चलो कोई बात नहीं, 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 6 जा कितना होता है? 42, 4 कैरी, 7 4 7 2 जा 14, 4 4 8 हो गया, तो 1820। ठीक है, कोई और नंबर, जैसे 45 का दुगना हो जाएगा 90, और 28 का हो जाएगा आधा 14, तो 14 9 जा 126, इसमें 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपका 55 × 36, 55 का दुगना कितना होगा? 110 × 18। अब 11 × 18, 11 से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, 8 हो गया, 1 के साथ 8 9, 1 अकेला, तो एक ज़ीरो लगा दिया, 1980। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑफ 5 और एक इवन नंबर, इन दोनों के पेयर्स का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसी को आपका मैनिपुलेट करना कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। किस तरीके से आप मैनिपुलेशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं हर चीज़ को।
ठीक है। दिया हुआ डाटा कितना डेंजरस था, 25 इंटू 12। यार टेबल्स अगर 12 की पता है तो ठीक है, चलो 12 की आपको टेबल पता भी होगी, 32 की टेबल थोड़ी पता होगी, ठीक है। 32 इंटू 25 करके कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं आता है, तो उस टाइम पे कैसे इजीली कर सकते हो। तो दो चीज़ें देखनी है, पहली चीज़ आपका मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए एक साइड, दूसरी साइड आपका एक इवन नंबर होना चाहिए। आप उस इवन नंबर से उस 2 की पावर 2 को लेंगे और आपका जो मल्टीपल ऑफ 5 है उसको 0 की तरफ अप्रोच करवाएंगे, फिर आपको उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। ये था टॉपिक नंबर 1। तो अब अगले टाइप पे आते हैं। अगला टाइप एक बार करते हैं शुरू, ठीक है। ये आपका क्या है, एक ऐसे नंबर जो ये स्क्वायर बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम डील करेंगे, ठीक है। इससे पहले स्क्वायर से क्वेश्चन कैसे स्क्वायर निकालना है, क्या स्क्वायर्स की टेक्निक रहती हैं, ट्रिक्स रहती हैं, वो हम अगले वीडियो में लाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी समझते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जिनके आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन एग्जिट कर रहा होता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक। जैसे 11 है, 11 के बाद 12 आया, 24 के बाद 25 आया, 35 के बाद 36 आया। यानी कि अगर कोई नंबर x है तो अगला मल्टीप्लाई आपका x से +1 होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलो इन क्वेश्चन से डील करते हैं। इन क्वेश्चंस को डील करने का सबसे ईजी टेक्निक है आपकी, आप स्क्वायर कीजिए छोटे वाले नंबर का प्लस उसी छोटे नंबर को इसमें ऐड कर दीजिए, आपका सीरियसली बहुत जल्दी निकल आएगा, ठीक है। उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं जो हमने प्रीवियसली जो टॉपिक्स पढ़े थे ना उससे बन रहे हैं, तो एक बार उससे भी बना के देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले 11 से किसी चीज़ को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस नंबर 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया और ये 1 हो गया, 132 आ रहा है। 24 इंटू 25 में देखो एक इवन है, एक 5 का मल्टीपल है, तो 25 को ट्वाइस कर देंगे 50 और आपका 12 बन जाएगा 24, तो ये आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। ये दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो गए तो हमने लिख दिया, यार अपने आंसर को याद करने के लिए हम ऐसे लिख ले रहे हैं। अब ट्राई करते हैं जो हम हमारी जो नई टेक्निक हम सीखने वाले हैं, क्या वो इसका आंसर निकाल सकती है कि नहीं और कितनी जल्दी निकाल सकती है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी है तो उनको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। पर जब आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपने देखा भी नहीं है, इनफैक्ट आप देख सकते हैं आपके जो मल्टीप्लिकेशंस में कहीं ना कहीं 5 तो आ रहा है, पर 37 इंटू 38 जैसे नंबर हैं, उस टाइम आप कौन सी टेक्निक लगाएंगे। तो ऐसे केस में आप बस इतना याद रखिएगा जो कंडीशन आपकी क्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की कंडीशन है, उस केस में आपको क्या करना है, छोटे का स्क्वायर प्लस छोटे से ऐड। जैसे यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, उसमें आप 11 को ऐड कर देना 132 आया वही। 24 इंटू 25 में 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, उसमें 24 ऐड कर देना 600 आया, वही आंसर है। और भी अच्छा जल्दी आ गया, ठीक है। आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ी, डायरेक्ट बस आपको स्क्वायर करके ऐड करना है। ऐसे ही आपका 35 इंटू 36 करके देख लेते हैं। 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस 35, कितना हो गया 1260, ठीक है। ऐसे ही 45 इंटू 46 करके देख लेते हैं। 45 इंटू 46 कितना होगा, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, और इसी में आप 45 को ऐड कर दीजिएगा 072070, ठीक है। इस तरीके से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगले आपके दो हैं जो वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर्स के स्क्वायर करिएगा और फिर उसके बाद उनको उसमें ऐड कर दीजिएगा, आपके आंसर निकल आएंगे। तो ये हमारा था सेकंड टाइप, जिसमें आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसकी टेक्निक क्या थी, छोटा नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, आपका आंसर आ जाएगा। हमारे आज के आखिरी टाइप में हम बात करते हैं, ये भी आपका एक ऐसे फॉर्मेट पे लाई करता है जो स्क्वायर्स वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। पर अभी अभी समझते हैं कि क्या है इसमें खास बात, कैसे आप पहचानेंगे इसको। ये आपके सिंप्लीफिकेशन में बहुत बार दिखता है, आपको ऐसे दिया होता है ये, ठीक है, ऐसे दिया होता है ये, और आपको पहचानना होता है आखिर ये कह क्या रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद प्लस करके आपका आंसर निकल आते हैं, ठीक है। हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं बहुत आसानी से। अभी फ़िलहाल इसकी टेक्निक देखते हैं, पहले इस टाइप को समझते हैं। टाइप है क्या, ये टाइप है जब दो नंबर जिनके बीच में एक फिक्स डिफरेंस है, ठीक है। मोस्टली ये डिफरेंस 1 का रहता है, कितने का रहता है 1 का, 2 और 3 का भी रह सकता है, बट
यहाँ पे 1 पे फोकस किया जाए क्योंकि सबसे नज़दीक आप इसी को समझ सकते हैं। ऐसे तो हम काफ़ी पेयर बना सकते हैं, बट इस वाले केस में हम 1 के पेयर के बारे में समझ रहे हैं, 1 के डिफरेंस के बारे में। इससे जस्ट पहले हमने कंटिन्यूस वाला समझा था कि 12 के बाद 13 आ गया था। यहाँ पे हम समझेंगे एक के गैप के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे 12 इंटू 14 है, 14 इंटू 16 है, 18 इंटू 20 है, सब में एक एक का गैप आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम कैसे डील करें, क्योंकि सबसे मुश्किल क्या होता है 9 से मल्टीप्लाई, आपके कंजिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई, या जो नंबर साथ में बहुत नज़दीक हैं और 2 या 3 डिजिट के नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होती है। तो ऐसे नंबर्स पे कैसे डील करें। तो सबसे पहले देखो इसकी एक ही टेक्निक है, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू लाई करती है, ठीक है, जो भी इनके बीच में लाई कर रहा है, जैसे 12 और 14 के बीच में 13 लाई कर रहा है, तो उसका स्क्वायर -1, तो उसका स्क्वायर -1। जैसे देखो 12 इंटू 14, चलो एक बार एक काम करते हैं, 12 इंटू 14 ना करके पहले कुछ ईजी टर्म से कर लेते हैं ताकि हम उसको रिलेट कर सकें। जैसे 18 इंटू 20, सबको पता है 18 2 36 होता है और 0 लगा दो 360 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उस अप्रोच से करके देखते हैं। 18 और 20 के बीच में क्या लाई करता है 19, तो 361 हो गया, इसमें -1 करना 360 आ जाएगा, ठीक है। यही थी आपकी टेक्निक, स्क्वायर -1, और ये स्क्वायर किसका करना है, उन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर आता है उसका, ठीक है। अगर इसको दिमाग में रख पाओगे तो सारी क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। 18 इंटू 20 आपका ईजी है, आप उसको बिना किसी ट्रिक के समझा सकते हो, पर जो क्वेश्चंस आपके टफ हैं जैसे कि 24 इंटू 26, ऐसे क्वेश्चन में कैसे निपटाओगे आप। 25 का स्क्वायर 625 -1, 624 हो गया, ईजिली बन गया। 29 इंटू 31, बीच का नंबर कितना है 300 है, यानी कि 30 है, तो इसका स्क्वायर 900 हो गया, -1 899। देखो कितना मुश्किल होता। अगला नंबर देखो 26 इंटू 28, तो बीच का नंबर क्या है 27, इसका 729 स्क्वायर आता है -1 728 हो गया, ठीक है। तो इतनी आसानी से आपके नंबर्स की वैल्यू निकल आती है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई हो। इस ट्रिक को पहचानना कैसे है, इसको पहचानना कैसे है, दोनों के दो नंबर्स मल्टीप्लाई में होंगे, दोनों के बीच में एक का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा, एक का। तो ऐसे नंबर्स को हम ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। अब जो हमारा कैसे निकाल सकते हैं वो भी बोल देता हूँ। दोनों नंबर्स के बीच में जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर -1, ठीक है। अब जो मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन कह रहा था, अगर कभी आपको ऐसा दिखता है ये, तो आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के पीछे मत रहिएगा, ठीक है। आपको जब भी ऐसा टर्म कुछ दिखता है, स्क्वायर दो नंबर्स का जब मल्टीप्लाई है, बीच में एक का गैप है और +1 हो रहा है और अंडर रूट चल रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आपका क्या होता है, वो बीच की वैल्यू, यही आपका आंसर होता है। कैसे देखते हैं, हमने अभी भी पढ़ा है कि आपका दो नंबर्स का जब मल्टीप्लाई है और एक का गैप है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, बीच वाली वैल्यू 13 का स्क्वायर -1 +1 हो गया, यही तो होता है, -1 +1 कट गया, तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 13 बन जाता है, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और आपका आंसर 13 आ जाएगा। समझ में आया आपको। ये एक ऐसा टाइप होता है जो सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत देखने को मिलता है, खासकर क्लर्क के पेपर में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग स्क्वायर्स। थैंक यू।